साथियों, दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मॉर्निंग एनालिसिस के अंदर। आज हम करेंगे गोल्ड का फुल मार्केट एनालिसिस। देखेंगे कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर हमारे को अच्छी एंट्रीज कहीं ना कहीं मिल सकती हैं। मार्केट का जो कहीं ना कहीं ट्रेंड कौन सा चल रहा है और कौन कौन से ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हैं जिनका अपन बड़े रिस्क रिवार्ड के रूप में अपन यूज कर सकते हैं और आज पूरा दिन भर का अपना जो ट्रेड प्लान है वो कहीं ना कहीं अपन बना सकते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, 4 घंटे का टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट टोटली हमको कहीं ना कहीं एक बेरिश कंटिन्यूशन ट्रेंड के अंदर हमको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है अगर हम यहाँ से नोटिस करना चालू करें, सबसे जो मेजर जो एक कहीं ना कहीं सेल साइड लिक्विडिटी का जो एरिया था जहाँ पर मार्केट ने एक गजब का यहाँ पर रैली दिखाई थी, वो एरिया यहाँ पर ये बन जाता है 40-38 से लेके। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद में एक बहुत बड़ा गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ। देन मार्केट यहाँ पर जो बाई साइड जो हैवी लिक्विडिटी एरिया था वहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद में एक जो एफएमसीजी की न्यूज़ जो आई थी, उस एफएमओसीजी की न्यूज़ के बाद में मार्केट ने कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव यहाँ पर फॉल दिया और देन हमने यहाँ पर देखा हर पुल बैक के बाद में मार्केट ड्रॉप हुआ। यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बाइंग एरिया था, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रीवियस जो हाई का जो सपोर्ट एरिया भी था, तो ये एक अच्छी एंट्री बनी थी, जिसके बाद में यहाँ पर मार्केट ने एक थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक लिया। एक पुल बैक लेने के बाद में इसी जोन के पास में गया जहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया वहाँ पर पड़ा हुआ था। प्रीवियस जो यहाँ पर देखेंगे अपन, इसका जो हाई एरिया था जहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी थी और मार्केट वापस इस लिक्विडिटी को पिक करने के बाद में एक थोड़ा सा पुल बैक लेके ड्रॉप आ रहा है। तो ये सारी की सारी जो स्टोरी थी जो मार्केट की, हमने यहाँ पर आपको शो कर दी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम देखें तो क्या ऐसे एंट्रीज एरियाज है जहाँ पर हम छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं या फिर हम 15 मिनट की ट्रेड प्लान हम लोग बना सकते हैं, और कौन से एरियाज है जहाँ पर हम लोग एक बाई और सेल का अच्छा खासा प्लान अपन कर सकते हैं। चलिए जी, लेट्स गो, उस पर हम चलते हैं। तो अभी जो करेंटली जो प्राइस चल रहा है, अभी फ़िलहाल के लिए हम देखें तो इसका जो है लोअर हाई फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है। उसके बाद में हम देखें लोअर लो का जो कंटिन्यूशन जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रिंट हो रहा है। देखो, आप देखोगे लोअर हाई बना, उसके बाद में लोअर लो बना, देन लोअर हाई बना, उसके बाद में लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। मार्केट की प्राइस अभी करंटली ऐसी एक क्रूशियल एरिया पर कहीं ना कहीं अभी चल रही है जहाँ पर कोई भी तरह की एंट्री लेना अभी कहीं ना कहीं सही नहीं है जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाए मार्केट में। देखो, ट्रेड को प्लान तभी आपको करना है जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए। एक आपको ट्रेंड फाइंड आउट हो जाए और देन उसके बाद में कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन के मिलने के बाद में आप कोई भी ट्रेड है जो कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देखें कि रिसेंटली जो मार्केट है यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ये जो एक एरिया बन जाता है, इस वाले एरिया से मार्केट ने कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ पर एक्यूमुलेट किया। देन यहाँ पर आप देखोगे तो एक लिक्विडिटी को एरिया था उसको भी हंट किया और यहाँ से मार्केट ने कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का भी एक फॉर्मेशन बिल्ड किया और यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ। तो ये एक जो एरिया है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा यहाँ पर ये बन जाता है 41-78 वाला एरिया जो है वो बन जाता है, क्योंकि इस एरिया से कहीं ना कहीं मार्केट वापस यहाँ से पुल बैक ले सकता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश मोड में दिखाई दे रहा है। तो एक पुल बैक की एंट्री जो है सेल साइड की हम बना सकते हैं, जो कि इस एरिया के अंदर जो कि ये आ रहा है 41-78 से लेके 80 के बीच का जो एरिया है, जहाँ पर ईएमए का एज ए रेजिस्टेंस के रूप में भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो एरिया है, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा आए और इसके बाद में यहाँ से पुल बैक ले, पुल बैक के बाद में यहाँ पर अपन को 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल के अंदर अगर हमको यहाँ पर वापस हमको एक ब्रेक डाउन देखने का मौका मिले, यहाँ पर अगर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल या शूटिंग स्टार हमको देखने का मिले या बियरिश पिन बार की कैंडल देखने का मौका मिले, तो यहाँ पर अपन एक सेल प्लान कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट हमारा 4136 का रहेगा, दूसरा जो टारगेट है 4100 का बराबर रहेगा, और तीसरा जो टारगेट है, जो मेजर टारगेट है, जो यहाँ पर एक्सट्रीम डिमांड जोन का जो एरिया है 30 से 35 के बीच का जो टारगेट एरिया है वो यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरह से अपन आज सेल को एक अच्छी खासी सेल को प्लान कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। जल्दबाजी करके मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर कूदना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहीं ना कहीं कही जा सकती है। दूसरा जो एक छोटा सा हमको यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड करने का भी प्लान यहाँ पर बन सकता है, और वो जो इसी एरिया के अंदर जहाँ पर जिस एरिया के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं उसी एरिया के अंदर अगर अपन थोड़ा सा ट्रेड को प्लान यहाँ पर करें, तो क्योंकि अभी सपोर्ट एरिया पर हम लोग चल रहे हैं, तो हो सकता है कि लिटिल यहाँ पर बाउंस बैक हमको देखने का मौका मिले। तो एक एरिया जो यहाँ पर बन जाता है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है किस तरह का बने, तो हम लोग यहाँ पर एक जो है बाई साइड के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए जी, उस पर हम बात करते हैं।
तो यहाँ पर हम 5 मिनट की कैंडल ये मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है, फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो प्रीवियस जो यहाँ का लो था उसका जो एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है ना, इसका आप देखोगे तो ये इसको थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे। चलिए, इस कैंडल का ये जो हाई है यहाँ से लेके ये एक ओबी ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रही है, जिसका अभी फिलहाल 50% के एरिया पर टच करके और ये मार्केट कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लिटिल बाउंस बैक लिया है। तो हमें वेट क्या करना है साथियों, अभी वापस अगर रिटेस्ट करने का मौका मिले और तो हम यहाँ का ये एरिया हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जिसमें ये वाला एक एरिया बन जाता है यहाँ से अगर अपन को एक कंफर्मेशन मिले 41-28 से लेके 30 वाला एरिया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। हम मार्केट का वेट करेंगे कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पर अगर अपन को थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो हम यहाँ से लेके एक छोटा सा टारगेट है जो यहाँ का टारगेट लेके और यहाँ तक का टारगेट अपन यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डिमांड जोन के अंदर बैठे हुए हैं। तो एक पुल बैक तो कहीं ना कहीं बनता है और इस पुल बैक एंट्री के अंदर अपन कम से कम 200-300 पिप्स तक का टारगेट यहाँ पर हम बना सकते हैं और देन यहाँ पर हम सेल का टारगेट भी यहाँ पर बना सकते हैं। 2 एंट्री कहीं ना कहीं हमको मिल सकती है। यहाँ पर अगर एंट्री मिलती है तो इसका जो लोअर है, इस लोअर के अंदर अपन अपना जो है स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं, जो कि स्टॉप लॉस बहुत ही कम छोटा रहने वाला है, 8 से 10 पिप्स का रहने वाला है। और टारगेट कहीं ना कहीं हमको अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड के साथ में 1:4 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मिल सकता है। तो इस पर अपनी नज़र और निगाहें दोनों ही गड़ा के रखनी है, लेकिन ये याद रखना है बिना कन्फर्मेशन के हमको कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करना है, क्योंकि अभी हम एक क्रूशियल लेवल पर है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट एग्रेसिवली गिर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर हम कुछ स्केल प्लान करने का प्रयास करेंगे अगर हमें एक कन्फर्मेशन मिलता है तो अभी तो फिलहाल हम देखेंगे कि जो भी कैंडल कहीं ना कहीं ओपन हो रही है वो इसी के साथ में हो रही है, लोअर लो का फॉर्मेशन के साथ में हो रही है। हम थोड़ा सा वेट इसी बात का करेंगे कि ये इस एरिया के अंदर मार्केट आके ये वाला जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है, इस वाले एरिया के अंदर मार्केट आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से मार्केट परफॉर्म करें, यहाँ पर कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट देखो वापस बनाता हूँ मैं आपको, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हमको ओबी वाला एरिया ना, इसको पकड़ना है हमें सबसे पहला। दूसरा हमें क्या करना है कि मार्केट इस बॉक्स के अंदर आके कुछ कंसोलिडेट करें, इस तरह से कंसोलिडेट करें। देन वहाँ पर लिक्विडिटी को, नीचे वाली लिक्विडिटी को हंट करें। हंट करने के बाद में एक अच्छा खासा कैंडल बनाएं, वापस एक ओबी हमको अगर देखने का मौका मिल जाए या एफईजी की या कैंडल देखने का मौका मिल जाए इस लेवल पर, तो यहाँ से लेके अपन यहाँ तक की एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान देना है हमको। और बाई साइड के अंदर फिलहाल के लिए यही ट्रेड बनेगी, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन के लिए नहीं करना, ये ट्रेप भी हो सकता है, इसका भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो सेल साइड की जो अच्छी एंट्री है उसका आप नोट कर लो, ये वाली एक अच्छी एंट्री यहाँ पर बन सकती है। 78 से 80 वाली जो एरिया ना, वो सेल साइड के अंदर अच्छी एंट्री बन सकती है। अगर हमको कंफर्मेशन मिल जाता है तो यहाँ से हम एक बाई साइड की एंट्री पिक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कंडीशन यही है थोड़ा सा ये यहाँ पर कंसोलिडेट करें और एक एफईजी मिल जाए, उसके बाद में हम यहाँ पर एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आज तक का एनालिसिस यहीं पर आके हमारा समाप्त होता है। और ये जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर बताएं, इन लेवल्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ऑलवेज ट्रेडिंग में एक ही चीज़ का आपको फॉलो करना है, एक तो राइट ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जो जिस तरह से मार्केट जा रहा है, जिस वे में मार्केट जा रहा है, कोशिश करना है कि पुल बैक, रीटेस्ट, एंट्री जो फाइंड आउट करना है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग करना है। अगर ट्रेंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट देखो, हमने क्या देखा कि कल से मार्केट यहाँ पर गिर रहा था, तो यहाँ पर गिरा मार्केट, तो हमें क्या करना चाहिए था कि एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। तो पुल बैक मिला, इस पुल बैक के अंदर हमें एंट्री करी होगी, तो यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड हमको यहाँ पर मिला होगा। 300 पिप्स का टारगेट इजीली यहाँ पर मिल गया होगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना, अभी यहाँ पर भी हम देखेंगे तो एक लिटिल यहाँ पर पुल बैक आया, छोटा सा पुल बैक है, लेकिन ये पुल बैक कहाँ पर है, एक मेजर सपोर्ट एरिया पर है। तो यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि ब्लाइंडली हम लोग ट्रेड करने का, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हाँ, अगर ये एक सपोर्ट एरिया नहीं होता तो यहाँ से पुल बैक अपन एंट्री बनाते और एक सेल साइड की हम एंट्री जरूर बनाते कहीं ना कहीं। चलिए साथियों, मिलते हैं कल मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों के साथ में शेयर कर दें। मिलते हैं साथियों कल मॉर्निंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच।